हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? तो बिंबिसार के समय मगध की जो राजधानी थी वह राजगृह थी। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? तो सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को अमित कोडस व सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश जो दिए थे कौशल के प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में यमुना नदी का जो उल्लेख हुआ है वो 3 बार हुआ है। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीन वेद है। महावीर कितने वर्ष की उम्र में ग्रह का त्याग कर सन्यासी बन गए थे? तो महावीर 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह को त्याग कर सन्यासी बन गए थे। गुजरात में लिपस्टिक, काजल तथा 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो चनहूदड़ों से हुए। हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल क्या था? तो हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल जो था वो पासा था। पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता किन्हें माना जाता है? तो पुराणों के रचयिता व संग्रहकर्ता जो माना जाता है लोमहर्षक तथा उनके पुत्र अग्रशोवा को माना जाता है। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या जो है 5839 है। सिकंदर और पोरस के बीच में के युद्ध को क्या कहा जाता है? तो सिकंदर और पोरस के बीच के युद्ध को जो कहा जाता है हाइडस्पीस का युद्ध कहा जाता है, या बितस्ता का या झेलम का युद्ध कहा जाता है। चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो चंद्रगुप्त शब्द का पहला उल्लेख जो मिलता है वह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो है 10 है। भूमि देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया? भूमि देने की प्रथा जो है सामंती प्रथा कहा जाता है, और यह जो देने के प्रारंभ किया वह हर्ष ने किया। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक जो था राजा द्वितीय था। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे या अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह जो है कमल है। महावीर का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुए? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई 49वें दिन हुई। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम जो था वर्धमान था। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? तो दिगंबर के संस्थापक जो थे भद्रबाहु थे। सबसे प्राचीन व प्रमाणित स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन व प्रमाणित स्मृति जो है वह मनुस्मृति है। समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि जो था हरिसेन था। अशोक की माता क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख जो है रुम्मदेई अभिलेख है। तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो मोगलीपुत्र किस अध्यक्षता में हुई थी? अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन जो मिलता है 13वें अभिलेख में मिलता है। अशोक के गुरु कौन थे? तो अशोक के गुरु जो थे मोगलीपुत्र तृतीय थे। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख जो है 7वां स्तंभ लेख है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जो थे जैमिनी थे। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिका नामक पुस्तक जो लिखी है मेगास्थनीज ने लिखी है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन थे? तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। हड़प्पा की खुदाई कब व किसने शुरू करवाई थी? तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता जो थी नगर नियोजन थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था लोथल, जो कि वर्तमान समय में गुजरात में है। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो 16 महाजनपदों का वर्णन जो किया गया था अंगुत्तर निकाय में किया गया है। नागदशक किसका पुत्र था? तो नागदशक जो था उदयन का पुत्र था। आर्य सर्वप्रथम कहां पर बसे थे? तो आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस चीज से ज्ञात होता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो होता है कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे।
अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 1712 ईस्वी में किया था। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? माउंट आबू पर्वत जो है, या इसे दिलवाड़ा मंदिर भी कहते हैं, या जैनों का मंदिर है, या किसने बनवाया था? तो भीम प्रथम के समंत विमल ने बनाया था। जैन साहित्य किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। प्रथम जैन सभा कहां पर आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन सभा जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज में वर्णित है? तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जो है जातक में वर्णित है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न जो है वो समय दर्शन, समय ज्ञान और समय आचरण है। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर को 42वें वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। महात्मा बुद्ध किस वर्ष से संबंध रखते हैं? तो महात्मा बुद्ध जो है क्षत्रिय वर्ष से संबंध रखते हैं। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागार है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि जो थी भावचित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल जो थी गेहूं और जौ थी। कांसे के नर्तकी व पुजारी का भवन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था अपराजित था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। बहुत बार एग्जाम में वंश के संस्थापक पूछे जाते हैं। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई थी? तो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है गुप्त राजाओं के द्वारा जारी की गई थी। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक जो था गोपाल था। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखी गई है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किससे श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में जिसे भेजा था वो भेजा था अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को। चार वेद कौन कौन से हैं? तो चार वेद जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद है। सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियां है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है मृत्यु का टीला है। सिकंदर की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोनिया में हुई थी। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की? तो हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक जो है मिताक्षरा, इसकी जो रचना की थी वो विज्ञानेश्वर ने की थी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। कुशवाहा वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा? तो कुशवाहा वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था कनिष्क था। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो अष्टांगिक मार्ग का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल जो है 10वां मंडल है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। तीसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? तो जैन धर्म के दो संप्रदाय जो है श्वेतांबर और दिगंबर थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को माना गया है। हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो हजरत मोहम्मद का जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व जो है ईद ए मिलाद उनवी है। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो हिजरी संवत की शुरुआत जो हुई थी 622 ईस्वी में हुई थी। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन जो किया था महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? तो वेद व्यास का वास्तविक नाम जो था देवयायन था। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? तो सबसे पुराना जैन जो कहा जाता है 14 पूर्व को कहा जाता है। महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो हुई थी राजगृह के समीप पवापुरी में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल जो है 12,99,600 किलोमीटर है। दूसरी बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वैशाली में हुई थी। गुर्जरा अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो गुर्जरा अभिलेख जो है मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है।
तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी। महावीर के दामाद का नाम क्या था? तो महावीर जी के दामाद का नाम जो था जमाली था। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो सामवेद में मंत्रों की संख्या जो है 1549 है। हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार के से व्यवहार करते थे? तो हड़प्पावासी तौल में 16 या उसके आवर्तों का व्यवहार करते थे। ये था टॉप 100 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद